तो समझना होगा इस समाज को कि किस तरीके से मायावती के राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए आपके इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह घुमाया जा रहा है, जिसमें चंद्रशेखर रावण को बीच में बैठा करके आपको दिखाया जा रहा है कि अब तो मायावती कुछ भी नहीं है, अब तो अगर कोई है तो चंद्रशेखर रावण ही है। तो इस खेल को समझना होगा। अगर इस खेल को नहीं समझेंगे, इस झांसे में अगर आ गए आप विखंडित हो गए, टूट गए, आपने बसपा का साथ छोड़ दिया, तो यकीन मानिएगा आप उस दौर में लौट जाएंगे कि फिर से कुर्सी से उतर करके नीचे जमीन पर बैठने की आपकी स्थिति आ जाएगी। बड़े ही लंबे संघर्ष और बड़ी ही यातनाएं झेल करके मायावती और मान्यवर कांशीराम ने आपको इस लायक बनाया है कि आप जमीन से उठ करके कुर्सी पर पहुंचे हैं। तो इस संघर्ष को जाया मत जाने दीजिए, अलग अलग टूटिए मत। कितने ही चंद्रशेखर रावण आएंगे, कितने ही उदित राज आएंगे और तमाम कितने ही बड़े दलित समाज के नेता आएंगे, लेकिन इनकी जब हकीकत आप जानने का प्रयास करेंगे तो पर्दे के पीछे पता चलेगा कि इनकी जो डोर है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी अन्य दल ही चलाते नजर आएंगे। तो आपका सुरक्षित घर, आपका सुरक्षित ठिकाना बीएसपी ही है। खुलकर के समर्थन करिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देश के अंदर कहते हैं ना कि बहन मायावती के राजनीति को लेकर के हर किसी की निगाहें उनके ऊपर गड़ी रहती हैं कि किस तरीके से मायावती का जो ओहदा है, मायावती का जो पद और प्रतिष्ठा है, उसके ऊपर काबिज हुआ जाए। क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से दलित समाज की हम अगर बात करते हैं तो एक बड़ा तबका दलित समाज का आज भी बहन मायावती को अपना मसीहा मानता है और मानना भी चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उस औरत ने अपने जीवन का पूरा एक बड़ा अंश आपको दान कर दिया। कहिए कि अपना संपूर्ण जीवन जो है एक औरत ने इस समाज के लिए, पिछड़े समाज और दलित समाज के लिए आहुति दे दी। अपने जिस उम्र में लोग शादियां करते हैं, अपने घर परिवार बसाते हैं, उस समय ये औरत सड़कों पर उतरती है, पैरों में कांटे चुभते हैं, शरीर पर लाठियां पड़ती हैं, तमाम दंश झेल करके मायावती ने इस समाज को उस लायक बना दिया कि वो सड़कों पर आज उतर करके आम आदमी के बीच में खड़ा होकर के अपनी बातें रख सकता है खुल करके। तो सोचिए, उस औरत को गिराने के लिए, उस मायावती के चेहरे को धूमिल करने के लिए देश की जो राजनीति है हमारी, वो विपक्ष की राजनीति हो या सत्ता शासन की राजनीति, सबकी निगाहें जो मायावती के ऊपर लगातार बनी रहती है। अब मायावती को तोड़ा जाए तो जाए कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नाम तो मायावती और शख्सियत ऐसी है, उसको मिटाने वाले ही शायद मिट जाते हैं, लेकिन वो मिटती ही नहीं है। लेकिन विपक्ष भी ऐसा है कि कोई मौका नहीं छोड़ता, वो प्रयास करता है जिससे मायावती को तोड़ा जा सके। इसी प्रयास को लेकर के किस तरीके से मायावती के राजनीति के ऊपर एक आपके बीच में ऐसा चेहरा उतारा गया है जो उनके ही समाज का, और कहा जाता है कि मायावती को तोड़ दो। तो चलिए उस चेहरे के बारे में बताते हैं, क्या वाकई में मायावती को तोड़ने का बूता, दम, पावर, हैसियत है क्या इस शख्सियत के अंदर, जो मायावती के राजनीति को कमजोर कर सकता है? तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में आप देखेंगे ये है चंद्रशेखर रावण। जी हाँ, इस समय भारत की राजनीति में इस चेहरे को आप बड़ी तेजी से देख रहे होंगे। हर जगह, नेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, लगातार चंद्रशेखर रावण की चर्चाएं होती हैं। अब देखिएगा किस तरीके से मायावती की पदवी को लेने के लिए मायावती का राजनीतिक वोट बैंक, जो कहते थे ना कि मायावती के ऊपर दलित समाज का एक फेथ है, एक विश्वास है, जो लगभग 22 से 25% वोट है, मायावती के इशारे पर चलते हैं। मायावती अगर कह दे तो जिधर मूवमेंट होता है उधर होता है। उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए देश के सत्ता शासन को देखिए, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तमाम समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी, जेडीयू, तमाम जो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के किस तरीके से एक चेहरा खड़ा किया चंद्रशेखर रावण के रूप में। अब देखिएगा क्यों मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से मायावती को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तस्वीरों को देख करके आप समझेंगे। ये तस्वीर देखिए, कार्यक्रम है कल का, जिस तरीके से कार्यक्रम किया था चंद्रशेखर रावण ने, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आरक्षण के मामले पर इन्होंने दिल्ली में रखने का प्रयास किया। आंदोलन किया कि हम जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, लाखों समर्थक पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद इंडोर स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम रखते हैं, जहां मुट्ठी भर 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें 10,000 लोगों को इकट्ठा करके माहौल बनाया जाता है। और देखिए तस्वीरों में इस तरीके से भीड़ दिखाई जाती है कि मानो कि लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं। और देश की मीडिया को देखिए, मायावती 21 तारीख को भारत बंद करने का आह्वान करती है, और उनके एक आह्वान पर, केवल एक ट्वीट पर वो सड़कों पर भी नहीं उतरती हैं, और करोड़ों समर्थक देश भर में उतरते हैं। केवल यूपी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में लोग उस सड़कों पर उतरते हैं, राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में, आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे देश के अंदर मायावती के आह्वान पर सड़कों पर नीले झंडे की क्रांति उतरती है, यानी करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन देश की मीडिया का दोगलापन देखिएगा, देश की मीडिया का दोहरा चरित्र देखिएगा, मायावती के ऊपर चर्चा नहीं होती है। इतने बड़े आह्वान उन्होंने किया, देश को भारत बंद का आह्वान किया और सफल रहा, उसकी चर्चा मीडिया के ऊपर उस तरीके से नहीं दिखाई जाती है। लेकिन एक छोटे से
स्टेडियम के अंदर 10,000 की भीड़ इकट्ठा करने वाले चंद्रशेखर रावण को हीरो बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया, कि देखिए किस तरीके से दलित समाज का नया चेहरा उभर करके आ गया, दलितों का नया मसीहा आ गया है। कितनी भीड़ करती। अब जिस स्टेडियम की क्षमता ही 10 से 12,000 15,000 की, उसमें 10,000 की भीड़ इकट्ठी करके और उसमें भी नाच गाने वाले लोगों को बुला करके रंगारंग कार्यक्रम करके भीड़ इकट्ठी कर लेना और फिर खुद को कहना कि हम दलितों के बहुत बड़े मसीहा होंगे, आप मसीहा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये देश के अंदर राजनीति चल रही है कि मायावती का पद लेना है, मायावती को किस तरीके से डाउनफॉल करना है, किस तरीके से मायावती को वोटरों को तोड़ना है, ये जो साजिश है देश के दलित समाज को समझना पड़ेगा। एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में देख रहे होंगे, वेलकम गेट इसको बोलते हैं, स्वागत का गेट बना है चंद्रशेखर रावण के कार्यक्रम में दिल्ली में जो कल हुआ था। अब इसमें तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा, एक तरफ चंद्रशेखर रावण है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के एक नेता है, ठीक है। उन दोनों तस्वीरों के नीचे देखिएगा, चंद्रशेखर रावण के नीचे अंबेडकर की तस्वीरें आपको दिख जाएंगी और दूसरी तरफ जो उनके नेता रतन है, उनके नीचे आपको मान्यवर कांशीराम की तस्वीर दिख जाएगी। यानी कि अब बहुजन समाज के अंदर, बहुजन राजनीति के अंदर चंद्रशेखर रावण जो खुद को अब वो अंबेडकर से भी अपने आप को ऊपर बताने लगे, यानी अंबेडकर से बड़े अब चंद्रशेखर रावण हो चुके हैं और उनके पार्टी के नेता रतन अब मान्यवर कांशीराम से भी ऊपर हो चुके हैं। यानी जो दो वरिष्ठ चेहरे हैं बहुजन राजनीति की, कहते हैं जिन्होंने देश के अंदर नींव डाली, वो अंबेडकर हो या फिर मान्यवर कांशीराम, जिसने इस बहुजन समाज को उस लायक बनाया कि आप उस स्टेडियम में जाकर के जो नीला गमछा लेकर के 10,000 की भीड़ पर आप मुजरा कर रहे हैं, वो आपको अगर किसी ने हक और हुकूमत दिलाए, वो पावर दिलाया, तो मान्यवर कांशीराम, बहन मायावती और अंबेडकर हैं, जिनकी देन है। लेकिन उनकी तस्वीरों को देखिए, इनकी विचार को देखिए, उनकी तस्वीरें नीचे लगती हैं और खुद की तस्वीरें ऊपर लगती हैं। तो सोचना होगा, दलित समाज को देखिए कि किस तरीके से ये लोग अपने आप को दलित समाज के तमाम महापुरुषों से भी अब अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं और मायावती के राजनीति को टारगेट करते हुए बार बार ये प्रदर्शन करके शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि शक्ति प्रदर्शन आप कितना भी कर लीजिए, हकीकत छुपता ही नहीं है कभी। कहते हैं कि हकीकत कभी छुपता नहीं बनावटी के वसूलों से, तो वही हाल है। आप बनावटी वसूल कितने भी बना लो, बनावटी चेहरा आप कितना भी लगा लो, हकीकत चंद्रशेखर रावण किसी से छुपती नहीं है। मायावती का एक ट्वीट वो सड़कों पर नहीं उतरी, उसके बाद भी करोड़ों समर्थक देश के अंदर उतर जाते हैं सड़कों पर मायावती के एक आह्वान पर। देश के अंदर, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां लाखों बीएसपी के समर्थक नीले झंडे के साथ सड़कों पर नहीं उतरे। और आप उस मायावती को काउंटर करने के लिए एक अलग से कार्यक्रम करते हैं दिल्ली के अंदर, और एक स्टेडियम के अंदर मात्र 10,000 लोगों की भीड़ आपकी इकट्ठा होती है और खुद आप मायावती के कहे जाते हैं कि उत्तराधिकारी इनको बनाना चाहिए। अब ऐसे लोगों को कहते हैं लोग कि मायावती को उत्तराधिकारी क्यों नहीं बना देती, जो मायावती को ही खुल करके चुनौती देने की बार बार तैयारी करते हैं, बहुजन समाज को विखंडित करने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है कि मायावती को उत्तराधिकारी बना दीजिए। ये वो उत्तराधिकारी हैं जो मायावती को ही चुनौती देते हैं। चंद्रशेखर रावण को अभी का आपने कभी भी राहुल गांधी को चुनौती देते हुए नहीं देखा होगा, कांग्रेस की चुनौती देते हुए नजर नहीं आएंगे, भाजपा को चुनौती देते हुए नजर नहीं आते, उनके वोटरों पर ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना ही ये कभी सपा को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ चुनौती देना है तो दलित समाज के अंदर ही चुनौती देना है, और दलित समाज का जो वोट है, जो इस समय सम्मिलित है, जो इस समय दलित समाज को वोट इकट्ठा है, उसे किसी हाल में तोड़ दीजिए। आधे वोट बैंक को अपने पाले में ले लीजिए और आधे बीएसपी के लिए छोड़ दीजिए। यानी जो बीएसपी मजबूती के साथ देश के अंदर राजनीतिक बदलाव करना चाहती थी, उसे विखंडित करने का जो विपक्ष का प्लान था वो एकदम सटीक बैठ चुका है। अब इस समीकरण को समझिएगा कि किस तरीके से बार बार इनको आगे करके चंद्रशेखर रावण के हर कार्यक्रम में जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा करके एक मैसेज स्प्रेड किया जाता है दलित समाज के अंदर। कल से ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है, जो चाटुकार मंडली है, जो मायावती का विरोध करती है, खुद को बहुजन समाज के पत्रकार करते हो, तमाम जो दलाल पत्रकार हैं मार्केट में उतर चुके हैं, और दलाल पत्रकार खुलकर के जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण का गुणगान कर रहे हैं, उनकी तस्वीर को दिखा करके 12,000 की भीड़ वाली स्टेडियम में चंद भर मुट्ठी भर 10,000 लोग इकट्ठा करने वाले चंद्रशेखर रावण को दलितों का नया मसीहा बताया जा रहा है कि दलितों का मसीहा तो चंद्रशेखर रावण हो चुके हैं, मायावती तो खत्म हो चुकी है। ये दलाल मीडिया कल से, ये जो दलाल मीडिया है, सोशल मीडिया या फिर नेशनल मीडिया, ये कल से मायावती को टारगेट करके उनको डाउनफॉल करने के चक्कर में पड़ गई है। वो महिमा मंडन कर रही है इस समय चंद्रशेखर रावण के कि चंद्रशेखर रावण अब दलित समाज के उभरते हुए नेता है। लेकिन कभी भी इनके मुंह से लाखों समर्थक जब आकाश आनंद के लिए सड़कों पर उतरते, हरियाणा में इस समय लाखों समर्थक उनकी हर एक रैलियों में इकट्ठा हो रहे, तो कभी आकाश आनंद के लिए आपने नहीं सुना होगा कि दलितों के मसीहा हो गए। मायावती के लिए कभी ये मीडिया नहीं खोलती कि दलितों के भी मसीहा है। मायावती के लिए मीडिया क्या कहती है, दोहरा चरित्र अपनाते हुए
कि मायावती तो खत्म हो चुकी है, मायावती की तो राजनीति खत्म हो चुकी है, लेकिन वहीं चंद्रशेखर रावण की तारीफ में बड़े-बड़े पुल बांधे जाते हैं। तो ये समझिएगा पुल किस लिए बांधा जाता है? इसलिए नहीं दलित समाज के लोग जो बहुत खुश हो जाते हैं नीला गमछा लेकर के कि हम तो एकदम चंद्रशेखर रावण के दीवाने हैं। चंद्रशेखर रावण युवाओं का जोश रखिए, आपको तोड़ा जा रहा है। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे। जो मायावती ने 30 सालों का संघर्ष करके, अंबेडकर ने या फिर माननीय कांशीराम ने जो संघर्ष करके आपको इस समाज में इस बराबरी पर लाया, उसे तोड़ने के लिए आपके बीच से ही नेता निकाल करके पैदा कर दिया जाता है कि आप विखंडित हो जाइए। आज तक जो मायावती दलित वोटर के ऊपर एकमुश्त कब्जा करके रखती थी, दलित समाज के मुद्दों पर लगातार लड़ती थी, उनको कमजोर करने के लिए आपके बीच से ही नेता पैदा कर दिया जाता और आप विखंडित हो जाते हैं। तो आप जब-जब बिखरेंगे, जब-जब टूटेंगे, सत्ता के तो आप भागीदार ना ही बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ वो जातियाँ होंगी, जो आज से हज़ार वर्ष पहले आपके साथ होती आई हैं। और यही तमाम विपक्षी जो चेहरे हैं, वो चाहते हैं कि दलित समाज की स्थिति वही बनी रहे देश के अंदर, जो हज़ार वर्षों पहले थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लगातार बहन मायावती के खिलाफ देश के अंदर साजिश चल रही है कि मायावती खत्म हो गए और चंद्रशेखर रावण दलितों के मसीहा है, ये सच्चाई सामने आ सके। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी भी मदद होती रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के बहुत-बहुत धन्यवाद।